हेलो गाइस, वेलकम अगेन। और इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करते हैं वाइल लूप के बारे में। सो वाइल लूप क्यों यूज़ किया जाता है और कब यूज़ करेंगे, कब फॉर लूप यूज़ करेंगे, मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ। उसको फिर से मैं बता देता हूँ एक बार। जब भी कभी किसी भी सीक्वेंस को इटरेट करना हो या नंबर ऑफ टाइम चलाना हो तो हम फॉर लूप को प्रेफर करते हैं। और जब हमें कभी कंडीशन बेस्ड लूप चलाना हो तो हम वाइल लूप को प्रेफर करते हैं, क्योंकि अक्सर डाउट रहता है कि कब फॉर लूप कब वाइल लूप। और एक्चुअली चला हम दोनों सकते हैं, ऐसा नहीं हम चला नहीं सकते, बट बेटर रहता है कि फॉर लूप सीक्वेंस के लिए और वाइल लूप आपका कभी भी इनफाइनाइट लूप चलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और मोस्टली उसी टाइम यूज़ ही होता है। वाइल लूप बेसिकली यूज़ होता है जब हमें लूप कभी इनफाइनाइट चलाना हो। ठीक है, हाँ, हम जानबूझ के इनफाइनाइट लूप चलाते हैं, जिसका पीछे रीज़न होता है। सपोज अगर कोई विंडो हम बनाए हैं और हमें नहीं पता कि यूज़र कब स्टॉप करेगा अपना प्रोसेस, सो हम उसको एक इनफाइनाइट लूप चलाते हैं। और जब यूज़र सपोज दैट ये विंडो मेरे सामने खुली हुई है और यूज़र इस विंडो को एज अ वाइल लूप इस पर चल रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है, तो ये वाइल लूप के थ्रू हो सकता है ब्लिंक कर रहा हो। ये कब तक करता रहेगा? जब तक मैं सिस्टम पर रेस्ट रहूँगा। मैं कोई की प्रेस करूँगा तो उस पर एक एक्शन परफॉर्म होगा, लेकिन और जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा और हमारा ये टैब क्लोज हो जाएगा। सो इनफाइनाइट लूप कभी कभी हमें जानबूझ के चलाना पड़ता है। और दूसरी तरीका है वाइल लूप, हमारा कंडीशन बेस्ड लूप होता है। जब हमारी सर्टेन कंडीशन मेट कर जाती है तब तक, जब तक सर्टेन कंडीशन मेट करती है तब तक हमारा लूप चलता रहता है। और जब हमारा कोई कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा लूप से बाहर आ जाता है। ठीक है, सो इस कई जगह पे इसको रिपीट लूप भी बोलते हैं। एंड ठीक है, सो यहाँ पे फिलहाल फॉर और वाइल होते हैं। सो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम किसी भी वैल्यू ले लेंगे, ताकि हम एक स्टार्टिंग वैल्यू ले लें, ग्राउंड वैल्यू जहाँ से स्टार्ट कर सके, और वाइल तब तक जब तक वाइल वैल्यू 5 के इक्वल नहीं। ठीक है, फिर हम कुछ भी अपना प्रोसेस करेंगे, अपना पूरा सब कुछ लिखेंगे। जैसे हमें प्रिंट करना है तो हम प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड या फिर वैल्यूज को। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम एक चीज़ जो हम मैंडेटरी है, ये फिलहाल के लिए हम लूप हमारा इनफाइनाइट लूप नहीं चल रहा है, तो हमें एक वे देना पड़ेगा ताकि आई की वैल्यू कभी भी 0 से बढ़ते बढ़ते 5 के इक्वल तो रीच हो। तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो वहाँ पे, जहाँ पे कंडीशन 6 हो जाए आई की वैल्यू, और ये कंडीशन फॉल्स हो जाए और हमारा लूप से टर्मिनेट कर जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आई की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी हर एक लूप चलने के बाद। ठीक है, इंक्रीमेंट। ठीक है, सो एक तरीका है कि ये लिखने का। दूसरा एक का इसका शॉर्ट हैंड होता है। मैं शॉर्ट हैंड भी यहाँ पे आपको समराइज कर देता हूँ। शॉर्ट हैंड लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले आई लिखो। क्यों शॉर्ट हैंड, कहाँ पे ये यूज़ करेंगे, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। शॉर्ट हैंड यूज़ करेंगे जब हमें आई में कुछ ऐड करके, आई में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करके आई ही में सेव करना होता है। किसी वेरिएबल में कुछ वेरिएबल में ही चेंज करके वेरिएबल में ही सेव करना होता है। वेरिएबल की वैल्यू लेना, उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करना है करिए, और उसको वापस उसी में सेव करना। तब हम शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे हमें +1 करना है तो हम क्या करेंगे? आई +1 = 1, जिसका मतलब क्या है? आई = आई +1। ठीक है, तो इक्वल्स टू +1। ठीक है, तो ये चीज़ सेम रहेगी। यहाँ पे प्लस की अगर आप माइनस करना चाहो तो आप यहाँ पे माइनस लगा दो, मल्टीप्लाई लगा दो, डिवाइड लगा दो, मॉडुलो फंक्शन लगा दो, जो भी लगाना चाहो आप कर सकते हो। बेसिकली होगा क्या कि आई की वैल्यू में जो भी इंक्रीमेंट होना होगा प्लस आई में जाके वापस सेव हो जाएगा। ठीक है, सो इसको यूज़ करेंगे और हमारा ये हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स प्रिंट कर दिया। ठीक है, कैसे चला? आई की वैल्यू 0 चली, फिर आई की वैल्यू चेक किया, कंडीशन चेक किया कि 0 इज़ ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू थी, प्रिंट हुआ। आई की वैल्यू इंक्रीज हुई, 1 हुई, वापस यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर चेक किया 1 इज लेस देन 5 = 5, कंडीशन ट्रू हुई, फिर प्रिंट किया, फिर वैल्यू बढ़ाया, और ऐसे करता जाएगा जब तक यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 5। यहाँ पे जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन मैट कर जाएगी, फिर ट्रू होगा, प्रिंट हो जाएगा, फिर जैसे ही वैल्यू इसकी 6 होगी यहाँ पे आएगा और ये 6 यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। सो अगर हम चेक करना चाहें, अगर हम फॉर लूप में जाते और अब ये चेक करते कि लास्ट वैल्यू क्या आती, तो लास्ट वैल्यू हमेशा आई जो फॉर लूप में आती, आई की लास्ट वैल्यू अगर आप लूप के बाहर प्रिंट करते, सो वो वैल्यू होती है आपकी जो वैल्यू लास्ट होती है। अगर मैं लूप वहाँ से रेंज में चलाते 5, तो हमारी लास्ट वैल्यू होती 4। सो मैं आई की वैल्यू लास्ट में लूप खत्म होने के बाद 4 प्रिंट करता है। पर यहाँ पे लूप की वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है? 6, क्योंकि यहाँ पे लूप 6 पे टर्म है। जब इसकी वैल्यू 6 हुई, यहाँ पे गया, अब अपडेट हुआ, 6 चेक किया, 6 लेकर कंडीशन को, फॉल्स हुआ, बाहर आ गया, तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 6। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके अलावा वाइल और फॉर में एक और चीज़ अच्छी होती है जो बहुत कम लोग को पता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। इन सब के साथ एल्स भी जुड़ा होता है। ठीक है,
तो आप सोचोगे एल्स क्यों होता है, ये मुझे नहीं पता, बट एल्स भी होता है इसके साथ में। एल्स क्यों होता है, जब लूप की कंडीशन या यहाँ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉर में भी ऐसे होता है, जब आप पूरा टर्मिनेट कर ले होता है तो वो एल्स वाले पार्ट में आ जाता है। सो सपोज अगर आप कुछ ऐसा है जो करना चाहते हो, लेकिन आप लास्ट में करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप उसको कर सकते हो। यहाँ पे लूप चला, क्यों नहीं चला, क्योंकि 6 वैल्यू थी, पहली बार में लूप फॉल्स हो गया, यहाँ पे आके प्रिंट कर दिया एंड लूप। फिर से ले लेते हैं एक बार, आई की वैल्यू 0 सेट कर लेते हैं और इस लूप को फिर से पूरा रन करते हैं। ठीक है, सो आपका हेलो वर्ड हुआ और लास्ट में आपका जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई एल्स वाले पार्ट में आके एंड लूप को प्रिंट कर दिया। ऐसे ही फॉर लूप में भी होता है, आप पूरा फॉर लूप लिखोगे, फॉर लूप चलाओगे और एल्स लगा के जब फॉर लूप में सारे इटरेट हो चुके हैं तो एल्स वाले पार्ट में आ जाता है। इसका मतलब प्रॉफिट क्या है मुझे नहीं पता, बट बेसिकली इसको दिया गया है। सो ये हमारा वाइल लूप था। इनफाइनाइट लूप चलाने के लिए वाइल इक्वल्स टू ट्रू लिखेंगे और सर्टेन कंडीशन पे हम फॉल्स यहाँ पे इफ़ लगा के इफ़ चेक कर लेंगे। सपोज दैट हमने लाइक लूप चलाया सेम आई इक्वल्स टू 0 से, ठीक है, आई इक्वल्स टू 0 से वाइल लूप ने चलाया ट्रू, यानी कि इनफाइनाइट लूप चलाया हमने यहाँ पे। अब ये तब तक चलेगा जब तक हमारा कोई सर्टेन, जब तक हमेशा ये लूप इनफाइनाइट लूप है, ये चलता रहेगा। लेकिन हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि आई की वैल्यू जब इक्वल टू 5 हो जाए तो हमारा ब्रेक कर जाए। सो ब्रेक बेसिकली ब्रेक के इस जस्ट वीडियो के बाद जस्ट बाद मैं बात करूँगा लाइक कुछ स्टेटमेंट्स की, जैसे ब्रेक हैं और जंपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और पास, 3 के बारे में बात करेंगे, बहुत छोटा भी था वीडियो में, तो उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के ब्रेक क्या करेगा, लूप से आपको ब्रेक करने में हेल्प करेगा। सो अदरवाइज अगर आपका चलता है तो आप यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर सकते हो और ये लूप आपका इनफाइनाइट चलता रहेगा, ठीक है, जब तक कि आई की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं होती। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा आई की वैल्यू 5 के इक्वल भी लिखना पड़ेगा। तो इक्वल्स टू 1 एंड 5 टर्म्स करने के बाद बाहर आ गया का वैल्यू 5, ठीक है। सो ये कंप्लीट वाइल लूप था। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं जंपिंग स्टेटमेंट के बारे में और उसके बाद सीधा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कोशिश करेंगे मैक्स टू मैक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की, चाहे वो पैटर्न से रिलेटेड हो चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ में आया हो, लूपिंग पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के लिहाज से भी और पाइथन के लिहाज से भी, ठीक है। सो अंटिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।